महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियों के बीच यहां नामांकन खत्म होने के पहले शरद पवार ग्रुप ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी की है। और बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है कि किस तरीके से शरद पवार ने यहां 5 उम्मीदवारों के नाम दिए हैं। 5 उम्मीदवारों में शरद पवार कंफ्यूज नजर आए, लोगों ने खूब सुनाया, जमकर कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने देखा पहले सीटों की लड़ाई और अब नामांकन के खत्म होने से पहले उम्मीदवारों की घोषणा, इस पर भी खूब संशय हमने देखा कि महाविकास अघाड़ी के ग्रुप में, महाविकास अघाड़ी के गुटों में हुआ है। बता दें आपको, महाराष्ट्र में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि इस बार दबदबा महायुति का होगा। और इधर एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं कि महाराष्ट्र में मुसलमान कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम तबके के नेता यहां पर कांग्रेस को छोड़कर वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि हरियाणा जैसा हाल महाराष्ट्र में कांग्रेस का होगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और यहां पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम नेता, बता दें आपको, पूर्व मंत्री अनीस अहमद का ये बड़ा बयान कांग्रेस के विरोध में आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा वाले हाल हो जाएंगे। दर्शकों, आपको याद दिला दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव को 1 महीने भी नहीं बीते हैं, गजब का रिजल्ट आया था। कहा गया था कि पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन हमने जब देखा, जब इलेक्शन कमीशन ने अपने रिजल्ट की घोषणा करने की शुरुआत की, हमने देखा पूरा पासा पलटा हुआ। यानी कि पासा कांग्रेस के पक्ष में कभी ना था ना हुआ। और यही हाल यहां पर मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि हो जाएगी। यह बहुत बड़ी बात है कि अब मुस्लिम तबके के लोग कांग्रेस से नाराज है। यहां तक कि पूर्व मंत्री महाराष्ट्र में अनीस अहमद जी ने वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल होने के बाद एक बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि अब दलित और मुस्लिम्स कांग्रेस से नाराज हैं। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस ने जो वादा किया था उसको जमीनी स्तर पर चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं निभाया। हम सभी राज्यों की बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री अनीस अहमद ने कांग्रेस पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी की आदत है कि पहले वोट के लिए हमें यहां पर हमारे पास बड़े बड़े वादे करना, मतलब मुस्लिम तबके से कांग्रेस यहां पर बड़े वादे करती है। और यहां बीजेपी कहती भी कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये नाना पटोले के मुंह पर करारा तमाचा है दर्शकों। और यहां पर एकनाथ शिंदे के गठबंधन के लिए बड़ी खबर है, बड़ा फायदे वाली बात है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ये कह रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, अगर आप बातचीत करें तो बीजेपी के पक्ष में भी मुसलमान बहुत ज्यादा वोट नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर अगर वोट छिटकेगा तो यह बड़ा लॉस होगा पूरे महाविकास अघाड़ी के लिए। और अगर किसी मुस्लिम नेता ने विधानसभा चुनाव के खुद कुछ दिन पहले यह बड़ा बयान दिया है तो इसके मायने उद्धव ठाकरे को, नाना पटोले को, शरद पवार को समझना पड़ेगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि एक तरफ से हरियाणा वाले हाल होंगे, कांग्रेस ने मुसलमानों और दलितों को धोखा दिया है, पहले वोट ले लेते हैं, बाद में धोखा देते हैं। इधर आपको बता दें, यहां कहा जा रहा है कि यहां लोकसभा में दलितों ने और मुसलमानों ने कांग्रेस को जिताया था, मतलब कुछ सीटें आगे दी थी, लेकिन कांग्रेस को वोट देने के बाद वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इन्हीं कारण से अब हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। और इधर महाविकास अघाड़ी की आपको हालत बताएं, जहां बीजेपी ने नामांकन खत्म होने से ठीक 1 दिन पहले चौथी लिस्ट अपनी जारी की थी। एक तरफ कोई कंफ्यूजन नहीं दिखाई दे रहा है महायुति में, और इधर बातचीत करें तो महायुति में जो कंफ्यूजन नहीं है वो महाविकास अघाड़ी में भर भर कर देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, नामांकन खत्म होने में कुछ ही घंटे जब शेष थे तब मंत्रियों के बड़े बड़े बयान सामने आ रहे थे। और यहां बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की थी चौथी, उस पर कहा जा रहा है 2 उम्मीदवार ऐसे थे जहां पर उनसे कई ऐसी उम्मीदें यहां महायुति ने दिखाए हैं। जैसे एक नाम है नरेंद्र मेहता, इन्हें टिकट दिया गया था। और इधर आपको बता दें, शरद पवार ग्रुप ने नामांकन खत्म होने के पहले आखिरी लिस्ट जारी की, जहां 5 उम्मीदवारों के नाम इन्होंने घोषित किए हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूं कौन कौन से वो 5 उम्मीदवार हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि शरद पवार ने माणा से अभिजीत पाटिल, मुलुंद से संगीता वाजे, मोर्शी से गिरीश कराले, पंढरपुर से अनिल सावंत और मोहोल से राजू खरे को अपना उम्मीदवार बताया है। एक बार बता दें आपको, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें, इस बार एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर उद्धव ठाकरे से जनता नाराज है, उन्होंने यहां तुष्टीकरण की राजनीति को बल दिया, बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को नहीं माना। बता दें आपको, एक और सर्वे में यह कहा गया
कि महायुति के तरफ मराठा वोटर्स का झुकाव बढ़ने वाला है इस बार। और ये बढ़ा हुआ अगर वोट मिल जाता है महायुति को, कि एक और तमाशा ये महाविकास आघाड़ी के चेहरे पर है। एक तरफ लाडली बहन योजना, एक तरफ जिस तरीके से दलितों के लिस्ट बढ़ाई गई, दलितों को और उनके कैटेगरी को बढ़ाया गया। यहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो योजनाएं हैं, महायुति की जो योजनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर एक करारा तमाचा है, एक उन्हें आईना दिखाने का काम है, जो महाराष्ट्र की जनता बार बार अपने बयानों पर भी बोल रही है। सर्वेज में अगर आप बात करें वहां की आम जनता यही कह रही है कि हमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे पर पूर्ण भरोसा है। एक तरफ आपको एक बार सुनाते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में यहां भावना गवाली, जिन्हें इस बार टिकट दिया गया है, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस से यहां लोग नाराज हैं और एक बार फिर से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सरकार का यहां धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा पूरे कॉन्फिडेंस से महायुति की सरकार बनेगी। और ये हम उम्मीदवारों के अंदर एक जज्बे को देख रहे हैं, क्योंकि इस बार खुद महाराष्ट्र में अमित शाह ने पूरी जान झोंकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव में पूरी जान झोंकी। नितिन गडकरी के कंधे पर कई ऐसी जिम्मेदारी, और इधर कहा गया है कि ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था जिनके चेहरों पर जनता जो है वो आराम से वोट दे सके, उनकी छवि अच्छी होनी चाहिए और महाराष्ट्र में उनकी दबदबा होना चाहिए। बातचीत करें, महायुति को इस बार लोकसभा में झटका लगा था। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार स्ट्रांग हुए। इसके साथ यहां पर महाराष्ट्र की कई ऐसी सीटों पर जहां नफा नुकसान हुआ, उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पूरी योजना बनाई थी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्लिम नेता कांग्रेस से नाराज, हरियाणा वाला हाल कहा हो जाएगा। और महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के चेहरे पर एक अलग चमक है, जहां पर लगातार कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के यहां पर आने से महाराष्ट्र में जो महायुति ने उतारे हैं उस पर जनता पर एक अलग विश्वास दिखाई दे रहा है। और इसी बीच आपको एक बार सुनाते हैं कि भावना गवाली ने यहां महायुति की सरकार बनने के अंदाज में और एक विश्वास के तौर पर क्या बातें कही हैं और किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन किया है। देखिए, आज मैंने महायुति के तरफ से चुनाव का ये मेरा अर्जा दाखिल किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस साहब दादा ने जो निर्णय लिए हैं वो आम आदमी के लिए और महाराष्ट्र के किसान से लेकर महिला तक ये निर्णय लिए है, उस निर्णय का फ़ायदा निश्चित तौर पे इस इलेक्शन में मुझे होगा। और इस इलेक्शन में मैं देख रही हूँ कि लोगों में परिवर्तन की एक लाट है और परिवर्तन यहाँ के लोग चाहते हैं, इसलिए मेरा यहाँ का विजय निश्चित है। हर बार जैसा मैंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है उसमें हर बार कांग्रेस के ही प्रतिस्पर्धी मेरे खिलाफ थे और बड़े बड़े नेता मेरे खिलाफ थे, लेकिन उनको भी मैंने हराया है। और इसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी कितने बार चुन के आए वो अलग बात है, लेकिन विजय निश्चित रूप से महायुति का यहाँ पर होगा, मेरा विजय होगा। ये पूरी खबर थी। महाराष्ट्र में महायुति की तरफ से नामांकन जिन्होंने दाखिल किया उनमें एक अलग यहाँ विश्वास, एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। और महाविकास आघाड़ी की हालत इसलिए भी पस्त होने वाली है क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने कभी भी जनता के लिए काम नहीं किया। एकनाथ शिंदे की बात करें, वो लगातार जनता के लिए अग्रसर हैं और इधर उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण की राजनीति में, हालांकि अभी बातचीत चल रही है। देखने वाली बात होगी महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले क्या बड़ी आंधी आएगी, क्योंकि राज ठाकरे ने तो अलग चुनाव लड़ने की बात कह दी है और उद्धव ठाकरे को कांग्रेस से भी भाव नहीं मिला। और इधर महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर पहले खूब लड़ाइयां हुई, लेकिन अब अंत भला तो देखते हैं आखिर महाविकास आघाड़ी अपनी गुत्थियों को सुलझाने में कितनी कामयाब रही और जनता कितना ज्यादा विश्वास दिखाती है। इसलिए बने रहिए, जो भी आपकी राय हो महाराष्ट्र चुनाव से जरूर अपनी रखिए। बहुत शुक्रिया।